हेलो व्यूअर्स, आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे स्टेजेस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग को। मतलब ये कि जो हमारी जो क्रिमिनल मैटर जब भी कोई कोर्ट में जाता है तो वो किन किन स्टेजेस से गुजर के आगे और बढ़ता है। मतलब जैसे एफआईआर होती है, जब भी कोई क्रिमिनल मैटर होगा तो एफआईआर या एनसीआर होती है जनरली हम लोग एफआईआर को जानते हैं। तो उस चीजों को प्रोसीजर को हम लोग आगे देखेंगे कि एफआईआर हुई, फिर कब इन्वेस्टिगेशन होती है, कब इंक्वायरी होती है, कब ट्रायल होता है, कब चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, कब कॉग्निजेंस ले रही है कोर्ट। तो ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग एक स्टेप में मतलब एग्जांपल के थ्रू भी थोड़ा समझते हुए चलेंगे। तो डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पे। देखिए, जैसे होता क्या, जब भी कोई क्रिमिनल मैटर हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि एफआईआर दर्ज हो रही है। एफआईआर कब दर्ज होती है? जब कोई कॉग्निजेबल मतलब संज्ञेय मामला का मतलब ये हुआ कि वहां पे आपको वारंट लेने की जरूरत नहीं है। अब एफआईआर दर्ज हो रही है तो एफआईआर के बाद हमें पता है कि पुलिस के हाथ में गया मैटर, क्योंकि एफआईआर हमेशा पुलिस दर्ज कर रही है। पुलिस दर्ज कर रही है तो पुलिस तुरंत लग गई किसमें? इन्वेस्टिगेशन में। अब इन्वेस्टिगेशन जब करने लगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके अब क्या करेगी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों करेगी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसलिए कर रही है कि वो एविडेंसेस ढूंढ सके। एविडेंसेस ढूंढेगी। हम लोगों ने अभी देखा भी था, लास्ट की जो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करेंगे, जैसे 24 घंटे का टाइम होता है, फिर उसके बाद वो 24 घंटे के बाद जो मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो ये सब चीजें टाइम पीरियड क्यों था? 60 दिन, 90 दिन। तो ये सारी चीजें थी कि आप जो है इतने दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म करके 60 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 और 90 दिन का टाइम पीरियड था कि इन्वेस्टिगेशन खत्म करिए और उसके बाद हमें रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है? कि एविडेंसेस ढूंढ सके। एविडेंसेस किसके रिगार्डिंग? कि जो ऑफेंस का जो आरोप लगा है उन ऑफेंसेस के रिलेटेड रिगार्डिंग जो है कुछ एविडेंसेस ढूंढ सके कि क्या ये मैटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा तो नहीं फालतू में एफआईआर करा दी गई है। अब इन्वेस्टिगेशन करने लगी कोर्ट, ये पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करने लगी। आगे अब क्या करेगी? जब इन्वेस्टिगेशन इसकी हो जाएगी तो ये क्या करेगी? एक रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट में क्या होगा? वो रिपोर्ट क्या होगी? रिपोर्ट कहेगी कि मैटर बन रहा है, या तो ये कहेगी कि मैटर नहीं बन रहा है। यही दो चीज कहेगी। जब ये कहेगी कि मैटर बन रहा है तो वहां पे क्या करेगी? वो चार्जशीट जो है, चार्जशीट जारी कर देगी, बना के जो है फाइल करेगी। और जब नहीं बन रहा होगा मैटर तो वहां पे क्या है? एक फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट करेगी। और ये जब जैसे ही जमा करेगी, कहां जाएगा ये अब मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। जब मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो मजिस्ट्रेट अब क्या करेंगे? यहां से कॉग्निजेंस लेंगे। मतलब अब इनके पास रिपोर्ट पहुंच गई मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट के पास जब रिपोर्ट पहुंची तो अब मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे कि हाँ भाई अब इनके पास चार्जशीट पहुंच गई, लगा है कि आरोप बन रहा है, ये पुलिस ने बता दिया, अब इनके पास गई। अब ये क्या कर रहे हैं? कॉग्निजेंस ले रहे हैं। कॉग्निजेंस में ये चेक कर रहे हैं। अब कॉग्निजेंस जैसे ही लिया वहीं से इनकी इंक्वायरी चालू। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि कोई भी मैटर अपने नॉलेज में ले लिया इन्होंने, अब उसको संज्ञान में ले लिया। अब उसके बाद से तुरंत वहां से उसी स्टेज से जो है इंक्वायरी चालू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्वायरी। अब इंक्वायरी में क्या होगा? इंक्वायरी में ये पता करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन वाली जो रिपोर्ट आई है क्या ये सही है। पहले तो ये चीज चेक हो जाएगा और उसके बाद ये देखेंगे कि हाँ अगर ये सही मिलती है तो यहां पे क्या करेंगे? इसके बाद चार्जेस फ्रेम कर देंगे। मतलब इंक्वायरी के जैसे ही बाद यहां चार्जेस फ्रेम हुए, चार्जेस फ्रेम कर देगी। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि चार्जेस जो है पुलिस फ्रेम करती है। नहीं, पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो क्या करेगी? मजिस्ट्रेट या कोर्ट को भेज देगी। मजिस्ट्रेट के पास जैसे ही जाएगी वो रिपोर्ट, वो उसका संज्ञान लेगा मजिस्ट्रेट। अब इन्वेस्टिगेशन यहां खत्म, यहां पे इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। अब जो है मैटर गया किनके पास? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट अब उसको कॉग्निजेंस लेंगे। अब वहां पे इंक्वायरी करेंगे। अब देखिए इंक्वायरी कब तक चल रही है? इंक्वायरी चार्जेस फ्रेम होने तक चल रही है। जब तक चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं तब तक चल रही है। जैसे ही चार्जेस फ्रेम हुए उसी के बाद से आपका ट्रायल चालू हो जाता है। ठीक है, ट्रायल चालू होता है। तो लोगों को ये लगता है कि पुलिस जो है चार्जेस फ्रेम करती। पुलिस चार्जेस फ्रेम नहीं करती, पुलिस बस रिपोर्ट दे रही है। चार्जेस हमेशा मजिस्ट्रेट फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद जैसे ही चार्जेस फ्रेम होंगे वहीं से ट्रायल चालू हो जाएगा। ट्रायल का मतलब अब असली केस चालू होगा। अभी लोगों को लगता है कि यहाँ अब जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद मैटर चला गया, नहीं, यहाँ पे भी कोर्ट में तो कुछ चालू ही नहीं हुआ केस। अभी तो कोर्ट बस देख ही रही है, कोर्ट बस मैटर ही देख रही है कि हाँ ये सब चीजें सही हैं, इनके आगे का मैटर कोर्ट में चलाएं कि ना चलाएं। अभी ये वाली प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे ही कोर्ट सहमत हो गई कि हाँ भैया आपने जो रिपोर्ट भेजी थी वो ठीक है, हम उससे सहमत है कि जो आपने आरोप लगाए, अब वो तुरंत चार्जेस फ्रेम कर देगी, उसका ट्रायल चालू होगा। और ट्रायल चालू होगा तो क्या होगा, वहां पे आर्गुमेंट होंगे दोनों पार्टीज के बीच। दो पार्टीज आई होंगी कोर्ट में, उनके बीच आर्गुमेंट होंगे, मैटर को देखा जाएगा, कोर्ट सुनेगी, समझेगी, उसके बाद जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट आ जाएगा। ये चीजें हमें समझ में आई। अब देखिए हमें यहां ये समझना है कि कौन सी स्टेज कहां तक चल रही है। जैसे इन्वेस्टिगेशन कहां तक चला, इन्वेस्टिगेशन हमें समझना है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई वहां से तुरंत उसी स्टेज से इन्वेस्टिगेशन वाला चालू हो रहा है और रिपोर्ट सबमिट करने तक, मतलब एफआईआर के जस्ट बाद से जो रिपोर्ट दे रही है पुलिस, वहां इस रिपोर्ट तक जो है क्या चल रहा है मैटर, ये चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। अब इसी के बाद जैसे ही कोर्ट में गया मैटर, कॉग्निजेंस जैसे ही कोर्ट ने ले लिया या मजिस्ट्रेट ने ले लिया, यहां से लेके चार्जेस फ्रेम करने तक ये क्या चल रहा है बीच में, पूरा इंक्वायरी। ये हो गया इंक्वायरी। अब इसके बाद जैसे ही समझ लीजिए कि चार्जेस जैसे ही फ्रेम हो गए, अब क्या, चार्जेस फ्रेम हो गए, चार्जेस जैसे ही फ्रेम हुए उसके बाद से तुरंत और जजमेंट आने तक ये क्या चला, ट्रायल चला। तो ये पूरे स्टेजेस थे लाइन बाय लाइन। तो इस लेक्चर में ओवरऑल इतनी चीज थी। इसके बाद जो इनके टर्म यूज हो रहे हैं, जो ट्रायल, इंक्वायरी और ये इन्वेस्टिगेशन, इसको हम लोग आगे के नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।